जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है, नरक और स्वर्ग में जाता है। ऐसा कहने मात्र से सिद्ध होता है कि 84 लाख योनियां छूट जाती है, स्वर्ग और नरक छूट जाते हैं, पर स्वयं वही रहता है। योनियां बदलती है परंतु जीव नहीं बदलता। जीव एक रूप रहता है, तभी तो वह अनेक योनियों में अनेक लोकों में जाता है। जो अनेक योनियों में जाता है वो स्वयं किसी के साथ लिप्त नहीं होता, कहीं नहीं फंसता। अगर वह लिप्त हो जाए, फंस जाए, तो फिर 84 लाख योनियों को कौन भोगेगा? स्वर्ग और नरक में कौन जाएगा? मुक्त कौन होगा? जन्मना और मरना हमारा धर्म नहीं है, प्रत्युत शरीर का धर्म है। हमारे आयु तो अनादि और अनंत है, जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते हैं और मरते रहते हैं। जैसे हम अनेक वस्त्र बदलते रहते हैं, पर वस्त्र बदलने पर भी हम नहीं बदलते, प्रत्युत ज्यों के त्यों ही रहते हैं। ऐसे ही अनेक योनियों में जाने पर भी हमारी सत्ता नित्य निरंतर ज्यों की त्यों रहती है। तात्पर्य है कि हमारी स्वतंत्रता और असंगता स्वतः सिद्ध है। हमारा जीवन किसी एक शरीर के अधीन नहीं है। असंग होने के कारण ही हम अनेक शरीरों में जाने पर भी वही रहते हैं, पर शरीर के साथ संबंध मान लेने के कारण हम अनेक शरीर को धारण करते रहते हैं। माना हुआ संबंध तो टिकता नहीं, पर हम नया नया संबंध पकड़ते रहते हैं। यदि नया संबंध न पकड़े तो मुक्ति, स्वाधीनता स्वतः सिद्ध होती है। यह मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, प्रत्युत सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद, परम शांति की प्राप्ति के लिए मिली है। जिस आनंद, सुख, शांति के प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। यदि अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के होने में अथवा उनकी संभावना में हम सुखी होंगे, अर्थात हमारे भीतर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति आदि को प्राप्त करने की कामना लुलुपता रहेगी, तो हम अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। अनुकूलता का सदुपयोग करने की सामर्थ्य, शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी, कारण कि अनुकूलता का सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूलता के भोगों में खर्च हो जाएगी, जिससे अनुकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। इसी रीति से प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदि के आने पर अथवा उनकी आशंका से हम दुखी होंगे तो प्रतिकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। दुख को सहने की सामर्थ्य हमारे में नहीं रहेगी, अतः हम प्रतिकूलता के भोगों में ही फंसे रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। यदि अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि के प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अपने सुख, आराम, सुविधा के लिए उपयोग करेंगे और उससे राजी होंगे तो यह अनुकूलता का भोग हुआ। परंतु निर्वाह बुद्धि से उपयोग करते हुए उस सुख सामग्री को अभावग्रस्तों की सेवा में लगा दे तो यह अनुकूलता का सदुपयोग हुआ। अतः सुख सामग्री को दुखियों के ही समझे, उसमें दुखियों का ही हक है। मान लो कि हम लखपति हैं, तो हमें लखपति होने का सुख होता है, अभिमान होता है, परंतु यह सब तब होता है जब हमारे सामने कोई लखपति ना हो। यदि हमारे सामने हमारे देखने सुनने में जो आते हैं वे सब के सब करोड़पति हो, तो क्या हमें लखपति होने का सुख मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अतः हमें लखपति होने का सुख तो अभावग्रस्तों ने, दरिद्रों ने ही दिया है। यदि हम मिली हुई सुख सामग्री से अभावग्रस्तों की सेवा न करके स्वयं सुख भोगते हैं तो हम कृतज्ञ होते हैं। इसी से सब अनर्थ पैदा होते हैं, कारण कि हमारे पास जो सुख सामग्री है वह दुखी आदमियों की ही दी हुई है। अतः उस सुख सामग्री को दुखियों की ही सेवा में लगा देना हमारा परम कर्तव्य होता है। अब विचार यह करना है कि प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे किया जाए। दुख का कारण सुख की इच्छा, आशा ही है। प्रतिकूल परिस्थिति दुखदायी तभी होती है जब भीतर सुख की इच्छा रहती है। यदि हम सावधानी के साथ अनुकूलता की इच्छा का, सुख की आशा का त्याग कर दे
तो फिर हमें प्रतिकूल परिस्थिति में दुख नहीं हो सकता। अर्थात हमें प्रतिकूल परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती। जैसे रोगी को कड़वी से कड़वी दवाई लेनी पड़े तो भी उसे दुख नहीं होता, प्रत्युत इस बात को लेकर प्रसन्नता होती है कि इस दवाई से मेरा रोग नष्ट हो रहा है। ऐसे ही पैर में कांटा गहरा गड़ जाए और कांटा निकालने वाला उसे निकालने के लिए सुई से गहरा घाव बनाए तो बड़ी पीड़ा होती है। उस पीड़ा से वो सिसकता है, घबराता है, पर वह कांटा निकालने वाले को यह कभी नहीं कहता है कि भाई तुम छोड़ दो, कांटा मत निकालो, कांटा निकल जाएगा, सदा के लिए पीड़ा दूर हो जाएगी। परंतु उसको पता होता है कि एक बार कांटा निकल जाएगा तो सदा के लिए पीड़ा दूर हो जाएगी। इस बात को लेकर वो इस पीड़ा को प्रसन्नतापूर्वक सह लेता है। यह जो सुख की इच्छा का त्याग करके दुख को, पीड़ा को प्रसन्नतापूर्वक सहना है, यह प्रतिकूलता का सदुपयोग है। यदि वो कड़वी दवाई लेने से, कांटा निकालने की पीड़ा से दुखी हो जाता है तो यह प्रतिकूलता का भोग है, जिसे उसको भयंकर दुख पाना पड़ेगा। यदि हम सुख दुख का उपयोग करते रहेंगे तो भविष्य में हमें भोग योनियों में अर्थात स्वर्ग, नरक आदि में जाना ही पड़ेगा। कारण कि सुख दुख भोगने के स्थान इस स्वर्ग, नरक आदि ही है। यदि हम सुख दुख का भोग करते हैं, सुख दुख में सम नहीं रहते, सुख दुख से ऊंचे नहीं उठते, तो हम मुक्ति के पात्र कैसे होंगे। ये सांसारिक पदार्थ आदि अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले और आने जाने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं है, क्योंकि ये अनित्य है, क्षणभंगुर है। इनके प्राप्त होने पर उसी क्षण इनका नष्ट होना शुरू हो जाता है। इनका संयोग होते ही इनसे वियोग होना शुरू हो जाता है। ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी प्रति क्षण अभाव में जा रहे हैं। इनको भोग कर हम केवल अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं, सुख दुख के भोगी बनते जा रहे हैं। सुख दुख के भोगी बनकर हम भोग योनियों के ही पात्र बनते जा रहे हैं। फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। हमें भोग की ही रुचि है तो फिर भगवान हमें मुक्ति कैसे देंगे। इस प्रकार यदि हम सुख दुख का उपयोग न करके उनका सदुपयोग करेंगे तो हम सुख दुख से ऊंचे उड़ जाएंगे और महान आनंद का अनुभव कर लेंगे। हमारा स्वरूप सत्ता रूप है। सत्ता में कोई व्यथा नहीं है। शरीर में अपनी स्थिति मानने से ही व्यथा होती है। अतः शरीर में अपनी स्थिति मानते हुए कोई भी मनुष्य व्यथा रहित नहीं हो सकता। व्यथा रहित होने का तात्पर्य है प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न होना और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न होना। व्यथा रहित होने से मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति से सुखी दुखी होना ही व्यतीत होना है। सुखी दुखी होना सुख दुख का भोग है। भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। साधक को सुख दुख का भोग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति का प्राप्त होना प्रारब्ध है और उस परिस्थिति को साधन सामग्री मानकर उसका सदुपयोग करना वास्तविक पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ से अमरता की प्राप्ति हो जाती है। सुख का सदुपयोग है दूसरों को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना, और दुख का सदुपयोग है सुख की इच्छा का त्याग करना। दुख का सदुपयोग करने पर साधक दुख के कारण की खोज करता है। दुख का कारण है सुख की इच्छा। जो सुख दुख का भोग करता है उस भोगी का पतन हो जाता है और जो सुख दुख का सदुपयोग करता है वह योगी सुख दुख दोनों से ऊंचे उठकर अमरता का अनुभव कर लेता है। शरीर कभी एक रूप रहता ही नहीं और सत्ता कभी अनेक रूप होती ही नहीं। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा तथा वर्तमान में भी वो प्रतिक्षण मर रहा है। वास्तव में गर्भ में आते ही शरीर के मरने का क्रम शुरू हो जाता है। बाल्य अवस्था मर जाए तो युवा अवस्था आ जाती है, युवा अवस्था मर जाए तो वृद्धावस्था आ जाती है और वृद्धावस्था मर जाए तो देहांतरावस्था अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। ये सब अवस्थाएं शरीर की है। बाल,
और वृद्ध, ये तीन अवस्थाएं स्थूल शरीर की है और देहांतर की प्राप्ति सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर की है। परंतु स्वरूप की चिन्मय सत्ता इन सभी अवस्थाओं से अतीत है। अवस्थाएं बदलती है, परंतु स्वरूप की सत्ता जो कि त्यों ही रहती है। इस प्रकार शरीर विभाग और सत्ता विभाग को अलग अलग जानने वाला तत्वज्ञ पुरुष कभी किसी अवस्था में भी मोहित नहीं होता।